सो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आई होप कि आपने जो पुराने वीडियो है अपने तीनों वो देख लिए होंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने पहले तीनों वीडियो को जाके देखो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उन वीडियो को देखने के बाद ही समझ में आने वाला है। आई होप गाइस कि सारी चीज़ें जो आपको उन सभी वीडियो के अंदर अच्छे से जो है समझ में आई होंगी। अब देखिए क्या होता है ना, कि कोई भी एक जो नया ट्रेडर होता है उसको मैं चाहता हूँ कि वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखे, राइट? अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखोगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली आप गलत चीज़ों की तरफ चले जाओगे। जब भी कोई एक नया ट्रेडर आता है तो वो क्या करता है, आते ही सबसे पहले मार्केट के अंदर खुद से ट्रेड करने की कोशिश करता है, राइट? वहाँ से वो फेलियर होता है। उसके बाद में वो इंडिकेटर्स की तरफ दौड़ता है। इंडिकेटर से एट द एंड जो है वो निराशा ही उसको मिलती है, कि कहीं न कहीं से वो सोचता है कि मुझे ये इस इंडिकेटर से प्रॉफ़िट होगा, इससे होगा। वो हज़ारों तरह के इंडिकेटर के पीछे भाग दौड़ करके एट द एंड क्या होता है ना, कि उसकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। फिर क्या होता है, या तो वो मार्केट उगा ले देगा या फिर उसको छोड़ देगा। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इसके पीछे की जो नॉलेज है वो कभी जान ही नहीं पाता। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं मार्केट का एक्चुअल प्राइस एक्शन मोमेंट, राइट? मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज़ अपन जानने वाले हैं। और ये जो कुछ प्रीमियम कंटेंट है गाइस आप सबके लिए है। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखो, ताकि ये जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी होता क्या है कि देखिए, जब भी कोई ट्रेडर आता है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, राइट? कि होगा क्या ना, कि सपोज अपन जब बाई करेंगे, आई होप कि आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे अपने आप से, कि सपोज अपन जब कोई भी मार्केट में अपन ने बाई का ऑर्डर लगाया तो मार्केट क्या करेगा, अपने अगेंस्ट जाएगा, राइट? अपने अगेंस्ट जाके अपना एसएल हिट कर देगा। जब अपन सेल करते हैं तो मार्केट फिर अपने अगेंस्ट जाता है, बाई की साइड जाता है, अपना फिर एसएल हिट कर देता है। तो होता क्या है यहाँ पे, कि अपना इसके अंदर एनालिसिस है वो गलत नहीं है। हो सकता है आपने कुछ अच्छे से नॉलेज लिया हो फिर आपने एनालिसिस किया हो, वो भी गलत नहीं है। आपने हो सकता है किसी इंडिकेटर अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो हो सकता है किसी इंडिकेटर पे आपने अपने अच्छे से मास्टर की हो, वो भी गलत नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर की लैक ऑफ क्लैरिटी गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं वही मार्केट का स्ट्रक्चर जो कि जिसको मैं किंग बोलता हूँ, राइट? मार्केट स्ट्रक्चर इज द किंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्टिंग। लेट्स गो। तो ट्रेडर्स, अभी आ गए हमने स्क्रीन के ऊपर, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ गाइस। और ये जो वीडियो है मैं टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। मतलब इसी वीडियो के अंदर जो है मैं आपको 4 अलग-अलग स्टेप्स के थ्रू चीजें समझाने वाला हूँ। तो अपना जो पहला स्टेप है वो है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में होता क्या है। देखिए जी, मार्केट का स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब होता है ना प्राइस का सीक्वेंस। प्राइस मूव कैसे करेगी, राइट? अब सपोज मार्केट को इस पॉइंट से है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है, ठीक है? तो प्राइस अब डायरेक्ट तो चली नहीं जाएगी, वो कैसे जाएगी? वो हायर हाई हायर लो की फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया। कुछ इस तरीके से जो है मार्केट में प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है। अब सपोज ऐसे ही अगर प्राइस को डाउन साइड मूवमेंट करना हो तो वो कभी भी जो है ऐसे डाउन साइड डायरेक्ट मूवमेंट नहीं देगी, ठीक है? वो कैसे मूवमेंट देगी? वो पहले एक लो बनाएगी, फिर एक हल्का सा रिट्रेस लेगी, राइट? लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट? इस तरीके से जो है प्राइस का जो है मूवमेंट होता है। मैं आपको थोड़ा और डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ बेसिकली। और ये जो फॉर्मेशन होता है पूरा, राइट, जिस पैटर्न पे प्राइस जो है मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, यानी प्राइस का बिहेवियर क्या है, किस तरीके से जो प्राइस मूवमेंट करती है। ठीक है जी, तो पहले अपन समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड जब होता है तब प्राइस का बिहेवियर कैसे होता है, राइट? कि अप ट्रेंड में कैसे जो है प्राइस मूव करती है। सपोज प्राइस यहां से यहां गई, राइट? और यहां से वापस रिट्रेस किया, देन इसको ब्रेक करके मार्केट जो है वो अपर साइड मूवमेंट करता है, ठीक है जी? देन यहाँ पर डाउन आता है, देन अगेन इसको ब्रेक करता है। अब यहाँ पर जो है ना, जब भी ये हो रहा है, ठीक है, इसको ये बोला जाएगा बीओएस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी जब भी मार्केट अपने जो लेफ्ट साइड के विंग का जो हाई है उसको ब्रेक कर देगी ना, तो उसको बोलेंगे बीओएस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन अगेन मार्केट अप जाएगा, देन डाउन, देन अगेन अप, तो ये अगेन क्या होगा यहाँ पर? बीओएस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? मैं इन चीजों को और भी डेप्थ में जाने वाला हूँ। अभी जो है अपन थोड़ा सा इजी में समझ लेते हैं, राइट? तो इस तरीके से जो है प्राइस अपर मूवमेंट करेगी। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर जब प्राइस को मूवमेंट करना होता है तो मार्केट डाउन आएगा, देन थोड़ा सा अप जाएगा, राइट? ये इंपल्सिव वेव हो गई आपकी, ये हो गई करेक्टिव वेव। अगेन इंपल्सिव वेव, अगेन करेक्टिव वेव। तो फाइनली जो प्राइस है वो आ तो नीचे ही रहा है, लेकिन वो एक फॉर्मेशन बनाते हुए जो है नीचे आ रहा है। फॉर्मेशन क्या है इसकी? लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है जी? अब कभी कभी क्या होता है मार्केट में जो है ना,
अब थोड़ा सा मैं एडवांस जो है इन चीज़ों को लेके जाने वाला हूँ। आई थिंक ये बहुत बेसिक की चीज़ें हैं और ये तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। थोड़ा सा एडवांस जो मैं लेके जाने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जभी भी प्राइस अपने जो है लास्ट हाई को, रिसेंट हाई को, जो लेफ्ट साइड के रिसेंट हाई को जब ब्रेक करता है, तो वो क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सपोज़ कीजिए जैसे कि अपन ने ये जो अपना कंसेप्ट मैंने बताया अभी आपको, सपोज़ मार्केट में प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा मार्केट नीचे आया, देन अगेन अप चला गया, राइट? क्या ये बीओएस हुआ? अब जो मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग तो जो है ये आप बोलोगे बीओएस है, लेकिन क्या ये बीओएस है? नहीं है। प्राइस क्या पता ऊपर चला ही जाता ही जा रहा है, इतनी बड़ी एक कैंडल बन गई, फिर थोड़ा-सा मोमेंट आया, फिर अगेन कैंडल बन गई, तो अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये एक्चुअल में जो है एक हायर हाई है या एक हायर लो है? अपन उनको मार्क कैसे करेंगे हायर हायर लो को? बिना आपको पता है बिना बोझ हुए अपन ना तो हायर हाई मार्क कर सकते हैं, ना ही हायर लो मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो कहाँ जाके फेल हो जाती हैं, ये जो है एक स्टैंडर्ड एक कांसेप्ट था जो कि अभी थोड़ा-सा मैं एडवांस में जिसको जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ मार्केट जो है चला गया, राइट? इतना कंटिन्यू चला गया, देन अगेन थोड़ा-सा डाउन आया, देन अगेन चला गया, राइट? अब क्या इतना जो ये मोमेंट आया मार्केट के अंदर, क्या ये एक नॉर्मल मोमेंट है? सपोज़ मार्केट सिर्फ इतना ही मोमेंट देता है, ठीक है? इतना ही मोमेंट देता है। क्या ये इतना बड़ा एक मोमेंट है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं। सो इन्हीं चीज़ों को मैं सॉल्यूशन करने के लिए जो अपन जो है थोड़ा-सा डीप जाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ा-सा गाइस लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको थोड़ा-सा एडवांस जो है लेवल तक मैं लेके जा सकूँ, ठीक है? अभी अपन समझने वाले हैं कि एक्चुअल के अंदर जो हायर हाई हायर लो कैसे मार्क होते हैं, उसके अंदर बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो वो डाउन ट्रेंड में कब बदलेगा, राइट? वो सब चीज़ें जो अपन इसी वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है जी? अभी यहाँ पर देखिए हायर हाई, ये हायर लो है, राइट? अभी ये सपोज़ मैंने यहाँ तक हाई गया, ठीक है? अभी अब इसमें अब कोई भी जो है मैंने हायर हाई मार्क नहीं किया, हायर लो मार्क नहीं किया, मार्केट अगेन डाउन आया, अगेन अप जा रहा है, ठीक है? जब मार्केट ये अपना जो लास्ट का जो ये लो है, राइट? इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे। जैसे इसको ब्रेक कर देगा, ये यहाँ पर क्या बनेगा? ये चोक नहीं होगा। अब बहुत बहुत से लोग क्या होते हैं कि यहाँ पर जो है इसको चोक डिसाइड कर, अब जिसको पता ही नहीं है कि क्या होता है, तो उसके लिए बता दूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम जब मार्केट अपने इस रिसेंट लो को लेगा ना, तो इसको बोलेंगे अपन आईडीएम, राइट? आईडीएम मतलब इंड्यूसमेंट। बेसिकली ये क्या होता है, ये अपन को ये बताता है कि यहाँ पर फाइनली जो है मार्केट ने एक्चुअल जो रिट्रेसमेंट लेना था, जो रियल रिट्रेसमेंट होता है, वो मार्केट ने ले लिया है। अभी मार्केट एक नया हाई के लिए रेडी है, राइट? अब यहाँ पर देखिए, जब प्राइस यहाँ पर आएगी, ठीक है? जब प्राइस इस लेवल पे आएगी ना, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है? वो इस तरीके से नीचे की साइड मूवमेंट देगी, राइट? और जैसे ही ये जो देखिए, ये वाला जो लो है, ये इसका लिया जाएगा ना, तो प्राइस अगेन ऊपर चली जाएगी, ठीक है? ऊपर जाके जो है क्लोज़ कर देगी और आपके जो यहाँ पर जो ये कैंडल जो होगी ना लास्ट की, वो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है? आपकी कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज़ होगी, प्राइस जो है स्वीप करके अपर साइड क्लोज़ हो चुकी है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? प्राइस ने आईडीएम कर दिया है, आपकी जो है यहाँ से जो है, और आईडीएम देके मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है आपका, देखिए, राइट? अब ये यहाँ पर ये क्या बन गया अपना? ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस, राइट? बीओएस हो गया। अब जैसे ही बीओएस होता है, तो अपने हायर हाई और हायर लो दोनों कंफर्म हो जाते हैं। ये जो था अपना, ये देखिए, ये यहाँ पे तो ये क्या हो गया अपना? बीओएस होते ही मार्केट में हायर लो कंफर्म हो गया, और ये जो था जैसे मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया इस स्ट्रक्चर को, तो ये अपना क्या हो गया? हायर हाई, ठीक है जी। अब ऐसे ही जो ये कंटिन्यू आगे ट्रेंड जो है वो चलता रहता है। अब मार्केट अगेन अप साइड मोमेंटम करेगा, देन अगेन डाउन आएगा, अगेन अप जाएगा, देन अगेन डाउन आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर मार्केट ने आईडीएम किया और आईडीएम करके वापस जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या हो गया? अगेन बीओएस हो गया। और यहाँ पर जो कैंडल है, ये सेम कैंडल बनेगी, यहाँ पे कैंडल स्वीप होती है गाइस, ध्यान रखना। कैंडल क्लोजिंग दे वो एक अलग चीज है, लेकिन कैंडल जो है यहाँ पर स्वीप होनी चाहिए। कैंडल स्वीप यानी कि जो कैंडल जो है आपकी, मैंने बताया यहाँ पर सेम जो है इस तरीके से नीचे आएगी, ठीक है? ये रेड कैंडल बन रही होगी और ये कैंडल क्लोजिंग जो है यहाँ पर इसके ऊपर देगी इस लेवल के, और जो कैंडल की जो क्लोजिंग होगी कुछ विक जो है वो कुछ इस तरीके से आपकी विक बन जाएगी। तो ये पर आपका अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ से
आईडीएम हुआ यहाँ पर, राइट। और ये अगेन यहाँ से क्या हुआ, बीओएस हो गया। ये आपका हायर हाई और हायर लो अगेन यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। ये हायर लो हो गया और ये आपका क्या हो गया, हायर हाई। तो इस तरीके से जो अपने रियल हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो कंफर्म होते हैं, राइट। लेकिन इन जनरल अपन इनको कैसे डिनोट करते हैं कि ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, बॉस हायर हाई, हायर लो। लेकिन एक्चुअल के अंदर, मार्केट के अंदर जब अपन प्रैक्टिकल चार्ट्स को देखते हैं ना, तो इस तरीके से जो है वो चीजें प्राइस काम कर रही होती है। अब देखिए, जब मार्केट का जो ट्रेंड चेंज होगा ना, वो ट्रेंड चेंज कैसे होता है, राइट। अब ये एक अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट, और इसमें ट्रेंड चेंज कब होगा, जब मार्केट जो है अपना जो लास्ट हायर लो है वो ब्रेक कर देगा। सपोज यहां से जब प्राइस जो है अभी अपर जा रहा है और मार्केट जो प्राइस यहां से नीचे आया, ठीक है, फिर यहां ऊपर गया नहीं और अगेन यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, तो अब क्या हो गया, अब अपना यहाँ पर जो लास्ट का जो हायर लो था वो क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक होता है, यहां पर मार्केट का करेक्टर होता है वो चेंज हो जाता है, जिसे बोलते हैं चौक, राइट, चेंज ऑफ करेक्टर, या फिर इसको एमएसएस भी बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहाँ पर जो है मैं अभी प्रेजेंट में जो है चौक से इसको डिनोट कर देता हूं, EH, चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर होते ही मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, यानी अभी तक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कर रहा था और अभी क्या मार्केट का ट्रेंड, जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो अभी मार्केट जो है, अभी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। तो बेसिकली अभी क्या करेगा, ये देखिए, अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा, अभी अप जाएगा, ठीक है, और फिर अगेन इस तरीके से जो मूवमेंट करता रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये मार्केट जो है अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कब हुआ, जब मार्केट ने अपना चोक कर दिया, और चोक करने के बाद में कुछ इस तरीके से प्राइस जो है वो मोमेंट करेगा, ठीक है जी। अब ये जो सेम चीज है ना, ये सेम चीज डाउन ट्रेंड के साथ जो है यहाँ पर अप्लाई होती है। सो अभी जो है मैं इन सबको एक बार रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस में हायर हाई हायर लो कैसे मार्क करें वो भी आपके साथ में डिस्कस कर सकूं। अभी जो है अपन देखेंगे कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो, उस डाउन ट्रेंड के अंदर हायर हाई हायर लो कैसे मार्क होते हैं एक्चुअल, और उसके अंदर जो है वो ट्रेंड कब चेंज होता है, राइट। तो अपन बात कर लेते हैं कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो वहां पर लोअर लो और लोअर हाई किस तरीके से एक्चुअल में के अंदर अपन मार्क कर सकते हैं, और डाउन ट्रेंड जो अप ट्रेंड में कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्राइस जो है, देखिए डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से मूव होता है, जैसे कि आपको पता है ना, ये लो लगाएगा, ये लोअर हाई, राइट, ये लो लगाएगा। एक्चुअल में लोअर लो और लोअर हाई कब बनेगा ना, ये देखिए, जब प्राइस अगेन अपने लेफ्ट साइड के हाई को लेगा, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या होगा, ये बनेगा अपना आईडीएम, राइट। अभी मैंने आपको अप ट्रेंड के अंदर बताया था कि जैसे यहाँ पर आईडीएम बना था, तो यहाँ पर अभी आईडीएम बनेगा, आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो कैंडल होगी ना, वो कैंडल क्या करेगा ना, देखिए प्राइस, अब सपोज यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है वो ऐसे जा रही है, राइट, और ये क्लोजिंग होते होते जो क्लोजिंग जो होगी उसकी, ये जो यहाँ पर हाई है, ये जो लोअर हाई है ना, इसके नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, राइट, यानी ये जो लेवल है इसको जस्ट स्वीप करके मार्केट जो नीचे आके क्लोज कर देगा, और यहाँ पर प्राइस क्या करेगा, फिर यहाँ से इस तरीके से जो है वो मूवमेंट कर देगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ने अपना बीओएस भी कर दिया और आईडीएम भी कर दिया, और यहाँ पर अपन को लोअर लो और लोअर हाई जो है यहाँ पर कंफर्म भी हो चुके हैं। कैसे कि जैसे ही आईडीएम हुआ, ठीक है, मार्केट ने आया और यहाँ पर जो है ये क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने ये कर दिया अपना बीओएस, ठीक है जी, मैं इसको मार्क कर देता हूँ व्हाइट से। तो मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, राइट। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आईडीएम में आप कंफ्यूज मत होना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब होता है कि जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, राइट। अगर अप ट्रेंड में है तो अपर साइड में जब इस स्ट्रक्चर का ब्रेक, मतलब जो हायर हाई बना है लेफ्ट स्विंग का, उसको जब अपर साइड प्राइस तोड़ देती है तो वो उसका बीओएस होता है, राइट। यानी कि जो ये जो यहाँ पर प्राइस का जो भी कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, मार्केट जो प्राइस है वो एक नए अपसाइड में फ्लो करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये अपना बीओएस हो चुका है यहाँ पे, तो मैं इसको, राइट, जैसे मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अपने जो है लोअर लो और लोअर हाई यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई कौन से होंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही अपना ये आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद में मार्केट ने यहाँ क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो अपना ये यहाँ पर क्या होता है,
लोअर लो, और ये क्या हो गया लोअर हाई। अभी तक अपन किसको मानते आ रहे हैं लोअर हाई, अपन मानते आ रहे हैं कि ये लो है ना, और ये हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। लेकिन एक्चुअल के अंदर जब आप एक्चुअल चार्ट के अंदर जब प्राइस का स्टडी करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि ये जो है यहाँ पर प्राइस जो है इस तरीके से काम करता है, और ये जब आपका बीओएस होता है यहाँ पे, तब लोअर लो और लोअर हाई आपका कंफर्म होता है, राइट। अब अगेन नेक्स्ट प्राइस जो है कैसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब प्राइस अपर जाएगा, डाउन आएगा, देन अगेन इस बार अगेन इसकी जो है ये जो लिक्विडिटी है यहाँ से ये स्वीप करेगा, अपन इसको लिक्विडिटी बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आएगा, अगेन प्राइस को स्वीप करेगा, कैंडल अगेन सेम बिल्कुल यही कैंडल यहाँ पर बनेगी, ठीक है। प्राइस अपर साइड में मूवमेंट करेगी पहले तो, ठीक है। फिर जब क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग जो है इसकी इसके अंडर ही होगी, इस लेवल के अंडर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तब इसको अपन बोलेंगे क्या, अगेन ये यहाँ पर आईडीएम बन जाएगा, और आईडीएम होके यहाँ पर प्राइस जो है वो डाउन साइड ब्रेक कर देगा। ब्रेक करते ही यहाँ पर क्या कंफर्म हो जाएगा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही अपन को लोअर लो और यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इस ट्रेंड का ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब इसका जो है चोक कब होगा, यानी कि जो ट्रेंड चेंज कब होगा, ये डाउन ट्रेंड था, अब इस डाउन ट्रेंड का जो अप ट्रेंड में कब चेंज होगा वो भी अपन देखेंगे इसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज प्राइस जो है, अब यहाँ पर प्राइस इस तरीके से जो है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से प्राइस जाती है ऊपर, ठीक है। यहाँ प्राइस जा रही है, मार्केट थोड़ा नीचे है, देन मार्केट ने क्या कर दिया, ये ब्रेक कर दिया। चोक कब होगा, मैंने आपको बताया था आप ट्रेंड किया, चोक कब होगा, जब मार्केट जो है जो अपना रिसेंट लोअर हाई है, राइट, वो ब्रेक कर दे। अब जैसे ही मार्केट ने जो है ये अपना रिसेंट लोअर हाई ये ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया अपना चेंज ऑफ करेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जो है जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसको नोट कर देता हूँ, ये क्या हो गया अपना चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब जो प्राइस है वो मूवमेंट किधर करेगा, अप ट्रेंड के अंदर। तो ये था अपना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर, जहां पर जो प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करती है गाइस, मैंने इसके अंदर आपको तीन कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कशन की है। फर्स्ट क्या था अपना आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट, सेकंड क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड जो है वो है चेंज ऑफ करेक्टर। अब आपको इन तीनों के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कुछ थोड़े बहुत डाउट होंगे तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको अभी वीडियो और चलने वाला है तो कंटिन्यू साथ साथ में क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो अपना ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, और प्राइस कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक जो है अगेन इसी तरीके से जो है इसका यहाँ पर जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस रहेगी। फिर देखिए यहाँ पर आया, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आईडीएम किया प्राइस ने, आईडीएम करेगा, और अब इसके अंदर हाई लो कैसे मार्क होंगे, क्योंकि अब ये ट्रेंड जो इसका चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से प्राइस अपसाइड मोमेंटम करेगा, और यहाँ पर अगेन जो है बीओएस होगा, राइट, अगेन यहाँ पे बीओएस होगा, और बीओएस के बाद में ये जो है ये अपना ये क्या अपन यहाँ से इसको ये अपना हायर लो मार्क हो चुका है, और ये अपना हायर हाई मार्क हो चुका है, और इस तरीके से जो अपना ट्रेंड चलता जाएगा, ठीक है जी। तो अभी जो हमें इन पूरी जो अपनी ड्राइंग है इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, क्योंकि अपना आईडीएम इसके अंदर देखिएगा अपन ने इसमें तीन चीज सीखी है। फर्स्ट है आईडीएम, राइट, इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। सेकंड जो है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और थर्ड जो है जो कि चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है, जब जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको डिटेल के अंदर मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। जो है कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। सो मैं अभी जो है एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। सो आई होप कि जो है आपको अपना मार्केट स्ट्रक्चर जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने काफी कोशिश की समझाने की, और बहुत ही इजी तरीके से जो है मैंने चीजें एक्सप्लेन करी हैं गाइस। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ, जो है कि कंफ्यूजन रहता है कि ट्रेंड क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। सो ट्रेंड और मार्केट के स्ट्रक्चर के बीच के अंदर जो लोग कंफ्यूज होते हैं उसी को जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि अगर ट्रेंड ऊपर है, राइट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड बोल देना काफी नहीं होता, राइट। अपने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि क्या अपना हायर लो है वो होल्ड हो रहा है कि नहीं, राइट, या फिर ब्रेक कहाँ हुआ है, राइट, या फिर जो अपना प्राइस है एक्सेप्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। आई होप कि कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको प्राइस अभी जो स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ कि ट्रेंड क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है।
मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि चीज़ें जो कि आपको थोड़ा सा ना ईजी हो जाए समझना आपके लिए। तो यहाँ पर जो है ना अपना क्या हुआ, यहाँ पर ये आईडीएम हो गया, और ये क्या हुआ यहाँ पर अपना ये बॉस हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ, तो ये हो गया बॉस, राइट। और यहाँ पर ये क्या हो गया अपना आईडीएम, राइट। और अब यहाँ पर हायर हाई हायर लो मार्क करने हो तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो अपने ये हायर हाई अपन इसको मार्क कर लेंगे, और ये जो है यहाँ पर हायर लो इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये चीज चलती जाएगी। अब यहाँ पर ये जो है ये तो एक स्ट्रक्चर है, राइट। ये स्ट्रक्चर जब तक चलेगा, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, और ये जब तक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चलने वाला है अपना, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बोला जाएगा, राइट। और जब तक ये अप ट्रेंड में है, राइट, और तब तक ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। और जब आप देखिए, कंफ्यूज नहीं होना आपको इसके अंदर बिल्कुल भी, कि ये एक स्ट्रक्चर है प्राइस का, इस तरीके से एक मार्केट जो भी ट्रेंड कर जो है मार्केट अभी यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। ये अगेन यहाँ पर आईडीएम करेगा, अगेन प्राइस अप जाएगी, और अगेन यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है जी। ये जब, और अब देखिए होता क्या है, कभी कभी अब जैसा जितना सिंपल आपको इसमें दिख रहा है ना, उतना सिंपल होता नहीं है। कभी कभी हो क्या जाता है कि ठीक है जी, अपन ने यहाँ पर किया, ठीक है, ये अपना आईडीएम भी हो गया, ठीक है, आईडीएम हो गया यहाँ पर, और आईडीएम होने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके से, अब इसकी स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट जो है स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर काफी स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा अगेन से एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, चौक वॉक, ये सब चीजें जो आपको एमएसएस और आईडीएम बीओएस, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर आपको सब चीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसलिए जो है एक स्ट्रक्चर जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम पे जो है डिसाइड किया जाए। सपोज ये अपना स्ट्रक्चर चल रहा है, तो अब इसके अंदर अपन को ये कंफर्मेशन कब होगा, राइट। सपोज ये अपन देख रहे हैं, सपोज ये जो अपन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, सपोज ये अपन देख रहे हैं 1 ओवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इस स्ट्रक्चर का अप ट्रेंड की, इस स्ट्रक्चर का डाउन ट्रेंड में कब तक चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये अपन पता कैसे लेंगे, जब तक अपना ये जो लो है, राइट, ये जो यहाँ पर ये जो, या फिर मैं कहूँ कि ये जो अपना लो है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, और यहाँ पर देखिए ये अपना ऑलरेडी ये अपना हायर लो है, और ये अपना ऑलरेडी हायर हाई है, और यहाँ पर ये बोस भी बना हुआ है, और मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ ताकि जो है आप थोड़ा सा जो है कंफ्यूज ना होगा इस, और यहाँ पर ये अगेन आईडीएम हुआ, ठीक है। यहाँ पर अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, राइट, जब ये जो लास्ट हायर लो है ये मार्केट यहाँ पर इसके नीचे कैंडल जो है क्लोजिंग कर दे। कैंडल क्लोजिंग का मतलब, सपोज मार्केट आया डाउन साइड में, और यहाँ पर जो है कैंडल जो है आपकी वो कुछ इस तरीके से जो है क्लोजिंग कर दे। क्लोजिंग कैसे देगी, कि मार्केट में जो कैंडल है वो इस तरीके से क्लोज हो जाएगी, राइट। एक सेलिंग कैंडल जो आपकी वो इस तरीके से क्लोज हो जाएगी, तब होगा अपना चेंज ऑफ करेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेकिन अब इसके अंदर है ना, अब ये अपना ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड ही रहेगा, राइट। 1 ओवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो एक्चुअल खेल होता है यहाँ पर, जहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पर है ना दोनों चीजें मार्क कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सिंपल चीजें जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। हो सकता है कोई मुझसे अगर बोलने में या फिर कुछ अगर कुछ इश्यू भी हो तो गाइस समझ लेना कि ठीक है, बट मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना, अब कई बार क्या होता है कि ये अभी तक अप ट्रेंड में, ठीक है, प्राइस ऐसे आएगी नीचे, ठीक है जी। ये देखिए एक अप ट्रेंड के अंदर आपको पूरे का पूरा डाउन ट्रेंड फील करा देगा मार्केट, कि ये तो जो है डाउन ट्रेंड है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ, राइट, ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ आप इतनी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लेके और सिर्फ यहाँ से लेकर और ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इस या फिर इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा डाउन ट्रेंड ही लगेगा, ठीक है, कि ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जब तक अपना एमएसएस कब, वो अपना जो है एमएसएस कब नहीं होगा, जब तक अपना जो है ये हायर लो है ये होल्ड रखता है मार्केट, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया था। तो यहाँ पर जो है देखिए अगेन, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये मिनी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, देखिए आपको लग रहा है कि यार ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस आ रही है नीचे,
वापस ऊपर जा रही है, इसके अंदर अब्स्ट्रक्शन भी हो गया, फिर यहाँ पर जाके फिर अगेन नीचे आ सकती है प्राइस। तो इसके अंदर प्राइस जब तक भी रहे, कोई मैटर कुछ भी बने इसके अंदर, कैसा भी हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज हो सकती है। फर्स्ट क्या, या तो प्राइस ऊपर जाए यहाँ से, ठीक है, या तो प्राइस ऊपर जाके क्या कर दे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे अगेन, या तो प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए। अगर प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपना MSS हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर प्राइस सीधा नीचे आता है तो अपना क्या हो जाता है, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर या अपना ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। या फिर क्या करे, प्राइस अंदर से सीधा अपर साइड मूवमेंट करके यहाँ पर क्लोजिंग जो है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अपन को इसी चीज से फर्क पड़ता है, इसके भीतर चाहे मार्केट अप ट्रेंड दिखाए डाउन ट्रेंड दिखाए, डजंट मैटर, ठीक है। या तो प्राइस नीचे आके चौक कर दे, या फिर जो है प्राइस अपर जाके यहाँ पर जो है अगेन अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखे। अगर डाउन साइड मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, सपोज कैंडल ये है जो ये क्लोज हो गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना क्या हो चुका है, अब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, यानी कि अपना जो अप ट्रेंड था 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर वो अपना चेंज हो चुका है, राइट। और यहाँ पर अगर मार्केट प्राइस को इसके अंदर जितना कंसोलिडेशन करना है वो करे और अपर साइड मोमेंटम दे दे, तो उसको क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी अपना जो अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं रेंज की। तो जितना समय मार्केट इस हायर लो और हायर हाई के बीच में जितना समय ये टाइम स्पेंड करेगा उसको बोलते हैं रेंज वाला मार्केट, राइट। तो इसको बोलते हैं रेंज मार्केट। तो बेसिकली 3 टाइप से मार्केट मूवमेंट करता है, मैंने आपको बताया था, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और एक रेंज के अंदर। तो ये जब मार्केट हायर लो और हायर हाई के बीच में फंस जाता है ना, या फिर ये कहूँ कि डाउन ट्रेंड के अंदर भी, या फिर लोअर लो लोअर हाई के बीच में फंस जाता है, तो वो होता है एक रेंज वाला मार्केट। यानी अब जो प्राइस है वो एक रेंज के अंदर आ चुका है, यानी हायर लो और हायर हाई के बीच में, राइट। तो आई होप कि जो है ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है गाइस। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। सो अभी इस चीज से आपको क्या समझ में आया है कि जो एक ट्रेंड है वो तब तक अपना ट्रेंड रहेगा जब तक अपना क्या ना हो जाए, चोक ना हो जाए, राइट। सो ये चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस नॉइस, राइट। सो अपना थर्ड पॉइंट है, मैं इसी जो है डायग्राम से आपको वो चीजें समझाने वाला हूँ कि अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में और नॉइस के बीच में किस तरीके से कंफ्यूजन होता है। वैसे तो मैंने थ्रू आउट दिस वीडियो सारी चीजें क्लियर कर दी है, लेकिन अपना क्योंकि थर्ड पॉइंट है तो आपको बता दूं कि देखिए ये यहाँ पर एक लो था, राइट, मार्केट का, और ये पे हाई था। ये हाई कब बना, जब यहाँ से ये हाई कब बना, देखिए ये भी मैटर करती चीज, जब मार्केट यहाँ से अगेन स्ट्रक्चर, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। देखिए ये हायर हाई कब बिल्ड होगा, जब प्राइस नीचे आएगी, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर ब्रेकआउट देगी, ठीक है, तभी अपना क्या होगा, हायर हाई मार्क होगा। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राइस जैसे नीचे आया यहाँ पे और इस तरीके से मार्क गया, क्या ये हायर हाई बनेगा अभी यहाँ पे? देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभी होता क्या है ना कि कभी कभी जब चीजें समझ में नहीं आती है तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना वो कंफ्यूज कर देता है अपन को, राइट। सो अभी आपको बताना चाहूँ कि नॉइज क्या होता है। तो जब भी मार्केट ये हाई और लो के बीच में रहेगा ना, तो ये जितना भी है, जितना भी मोमेंट अपन को देखने को मिलेगा ना, जो भी अपन अपनी आंखों से इसमें देख रहे होंगे कि ठीक है ये कभी ऊपर जाए कभी नीचे, कभी कुछ भी करे, कैसे मोमेंट आएगा इस पर, राइट। अपन कोशिश करते रहेंगे कि यार ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कुछ भी है, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखना कि अगर इसको ये कंटिन्यू करना है तो या तो इसको कुछ, अगर ट्रेंड चेंज करना है तो या तो इसको अपना चोक करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर इसको अपना BOS करना पड़ेगा, यानी ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इसके बीच में जो भी है ना वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉइज। तो इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस जो मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। कभी कभी क्या होता है ना कि प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के लिए नीचे आ रहा होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये आईडीएम के केस में क्या होता है, इंड्यूसमेंट, इसी को ही इंड्यूसमेंट बोलते हैं, राइट। आप कंफ्यूज हो रही है भाई ये क्या हो गया, नहीं, इंड्यूसमेंट के अंदर और चोक के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि इंड्यूसमेंट के अंदर सपोज यहां पर क्या हुआ ना, ये इंड्यूसमेंट हुआ है, ठीक है, यहां पर जो है जो कैंडल है, राइट,
वो कैंडल कुछ इस तरीके से बनी है कि सपोज कैंडल नीचे की साइड, मतलब प्राइस में जो है नीचे की साइड रेड कैंडल बन रही थी, राइट, कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनी थी, राइट, बन रही है, लेकिन जब क्लोजिंग होगी इस कैंडल की वो कुछ इस तरीके से जाके क्लोज कर जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या होगा ना, आपका मार्केट ने क्या किया है, इस लो के नीचे की जो लिक्विडिटी थी, राइट, इस आपके लो के नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी लिए सिर्फ, राइट, और इसी लिक्विडिटी को मैंने यहाँ पर बताया आपको। तो इस तरीके से इसको अपन आईटीएम बोल देते हैं, और ये अपना ट्रेंड अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया तो इसको अपना ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर बोल देते हैं, राइट। लेकिन अब चोक कैसे होगा, चोक के अंदर वो जो यहाँ पर जो अपन ने देखा अभी, राइट, चोक के अंदर कैंडल का, राइट, इस लो के नीचे जो कैंडल बनेगी अपनी, इस कैंडल का क्लोजिंग करना मैंडेटरी है यहाँ पर। जब तक वो कैंडल, राइट, कैंडल जो है क्लोज नहीं देगी, जब तक मार्केट में जो कैंडल जो है इस लो के नीचे, यहाँ पर पर्टिकुलर आपको ये देखना है, राइट, यहाँ पर आपको ये देखना है, ये नोटिस करने वाली चीज है कि यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दी कि नहीं दी। ये जो लो है इसको मार्केट ने क्लोजिंग दी कि नहीं दी। यहाँ पर जैसे ही प्राइस इस लो के नीचे क्लोज कर देता है तब आपका जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो कंफर्म हो जाता है, राइट। तो ये आईडीएम के बीच में और चेंज ऑफ करेक्टर के बीच में आई होप कि आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी, और जो भी कंफ्यूजन था वो आपका जो है दूर हुआ होगा, राइट। इसलिए गाइस मैं हमेशा ही देखता हूँ कि जो है यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हुआ, इस ब्रेक के बाद में जब प्राइस क्लोज कर रही है, क्लोज करते टाइम पर वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर आई कि नहीं, राइट। पॉइंट फर्स्ट कि ब्रेक के बाद में अगर क्लोजिंग के वक्त जब ये प्राइस अपने इस लो के अंदर वापस अपने स्ट्रक्चर में आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो जस्ट एक आईडीएम कर रहा था मार्केट वहां पे। अभी जो है अपना ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है, जस्ट आईडीएम के लिए आया था, और अभी जो अपना यहाँ पर अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट। अपना जो है ब्रेक चेंज हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही मार्केट जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है अगर प्राइस इस लो के नीचे क्लोज कर देता है देन कंफर्म हो जाते हैं अपन कि अपना जो है ट्रेंड जो है यहाँ से मार्केट ने चोक कर दिया, बेसिकली अपना ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया, राइट। ये चीजें होती है ना अपन को, ये अपन को बचाती है ओवर ट्रेडिंग से। अब इनके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे मार्केट के अंदर तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने से इसने अपन को प्रेडिक्ट किया है, राइट। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी कि कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। जब इन सब चीजों को आप मास्टरी कर लोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है, आपका जो मैं बताता हूँ ना कि आपका खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको ट्रेडिंग के लिए, वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कि आपके ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है, राइट। बस आपको करना है कि आपको पूरे वीडियो को देखना है। हो सकता है कि कुछ चीजें डाउट रही हो तो वो आने वाले वीडियोस के अंदर क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आई एम 100% श्योर कि वो क्लियर जरूर होंगी आपकी वो सब चीजें। अब गाइस पार्ट 4 जो है वो इसी से रिलेटेड है गाइस, वो ये है कि मैं जो है पर्सनली वो किस तरीके से जो है मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करता हूँ। गाइस मेरा जो पर्सनल है वो कुछ अलग नहीं है, मैं जिस तरीके से करता हूँ मैंने वही आपके साथ में यहाँ पे चीजें शेयर की हैं, ठीक है। मेरा सिंपल सा है गाइस, एक हाई पकड़ा एक लो पकड़ा, राइट, और उनका जो रिएक्शन है वो किस तरीके से मार्केट में उनको देखने को मिल रहा है। सिंपल जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही है कि जैसे कि मैंने एक लो और एक हाई पकड़ के रखा है यहाँ पे, जब मार्केट अपर की साइड क्लोज कर देगा तो अपना यहाँ पर क्या होगा, बॉस कंफर्म हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे क्लोज कर देगा तो अपना चौक कंफर्म हो जाएगा, और जैसे ही चौक और बॉस कंफर्म होते हैं अपनी एंट्री किस तरीके से लेनी वो भी कंफर्म हो जाती है। सो अगर अपना स्ट्रक्चर क्लीन है, राइट, तो अपने लिए जो ट्रेड करना है वो काफी इजी हो जाता है, या फिर कहीं कि इजी लगने लग जाता है। और अगर अपना स्ट्रक्चर ही मैसी है, अपना स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अपन को खुद को ही समझ में वो चीज नहीं आ रही है, तो गाइस उस कंडीशन के अंदर मैं तो ट्रेड पर्सनली नहीं करता हूँ, राइट। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जब तक माइंड में प्रेशर रहेगा तो ट्रेड अच्छे से होगी नहीं, राइट। नो प्रेशर नो चेस, सिंपल सी चीज है। सो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ समझ में आया हो, राइट, कुछ चीजें ऐसी हो कि जो आपको समझ में आई हो, या फिर ये वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज रही हो जिसके अंदर आपने याद रखी हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात हमेशा याद रखना कि प्राइस जो है वो रैंडम कभी भी नहीं चलता भाई। प्राइस जितना प्रिसाइज है ना उतना अपन भी प्रिसाइज नहीं है। मार्केट का एक भी मोमेंट, मैं बोलता हूँ कि 10 पिप्स का मोमेंट भी, यानी ऐसे बेवजह कभी मार्केट कोई एक मोमेंट भी कभी नहीं करता, राइट। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आया तो ऐसे मान लो अपनी ट्रेडिंग की 50% प्रॉब्लम यहीं पर आपने सोल्व हो चुकी है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो गाइस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके लिए मैं प्लान करने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो पे जो है 100 लाइक्स करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे जो है अपन डिस्कशन करें, और एक नया टॉपिक के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।